जमात नहम और दहम इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या है। क्या आप इन चीज़ों पर मुश्तमिल एक विश लिस्ट बना सकते हैं जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि गाड़ी, घर, हवाई जहाज़, आईपैड, मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी वगैरह। अगर आप अपनी विश लिस्ट में मौजूद तमाम अशिया हासिल करना चाहते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको ऐसा करने से रोक रही है? हमारी ख्वाहिशात तो बेशुमार होती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात उस वक्त तक डिमांड यानी तलब में तब्दील नहीं हो सकती जब तक हम इनको खरीदने के काबिल न हों। यानी किसी शय को खरीदने का इरादा और खरीदने की कुव्वत को तलब कहा जाता है। क्या आप जानते हैं तलब के लिए दो शराइत हैं? शय खरीदने का इरादा यानी विल टू परचेज, और शय खरीदने की कुव्वत या रुपया यानी पावर टू परचेज। हम यूं भी कह सकते हैं कि तलब से मुराद है शय की वो मिकदार जो खरीदार मुख्तलिफ कीमतों पर खरीदने के लिए रजामंद हों। क्या आप जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड या कानून तलब क्या है? दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए अगर किसी शय की कीमत बढ़ती है तो उस शय की तलब में कमी हो जाती है, और अगर शय की कीमत गिरती है तो उसकी तलब में इजाफा हो जाता है। इससे जाहिर होता है कि मिकदार तलब कीमत का तफाउल है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसकी फंक्शनल इक्वेशन है QD इज इक्वल्स टू F ऑफ P। Quantity into demand is equals to function of price। कानून तलब को समझने के लिए तलब के टेबल पर नजर डालते हैं। एक तरफ है कीमत फी किलोग्राम और एक तरफ है मिकदार तलब किलोग्राम में। कीमत 10 रुपए, मिकदार तलब 8 किलोग्राम। कीमत 12 रुपए, मिकदार तलब 7 किलोग्राम। 14 रुपए की कीमत में मिकदार तलब 6 किलोग्राम। 16 रुपए की कीमत में मिकदार तलब 4 किलोग्राम और 20 रुपए की कीमत में मिकदार तलब 2 किलोग्राम। कानून तलब के दुरुस्त साबित होने के लिए चंद शराइत ज़रूरी हैं, जैसा कि सारिफ की आमदनी तब्दील न हो, मुतबादिल अशिया मौजूद न हो, लोगों की पसंद तब्दील न हो, आबादी का हजम यकसा हो और मुस्तकबिल में इस चीज़ की मुमकिना किल्लत और कीमत बढ़ने का अंदेशा न हो। इन्हें तलब के मफरूज़ात भी कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि किसी शय की तलब में तब्दीली पैदा करने वाले अवामिल कौन से हैं? जी हाँ, फैशन और लोगों की पसंद में तब्दीली, आबादी में कमी या इजाफा, मौसम और सार्फिन की आमदनी में तब्दीली। अपने साथियों के साथ मिलकर अशिया की तलब में तब्दीली के मज़ीद असबाब के बारे में सोचें और अपने टीचर से इस बारे में डिस्कस करें। क्या आप जानते हैं रसद क्या है? अशिया की वो मिकदार जो एक ख़ास वक्त और मखसूस कीमत पर फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है सप्लाई यानी रसद कहलाती है। मिसाल के तौर पर 75 रुपए फ़ी किलोग्राम के हिसाब से 500 किलो शक्कर फ़रोख्त के लिए मंडी में लाई जाती है। शक्कर की ये मिकदार इकोनॉमिक्स की इस्लाह में शक्कर की रसद कहलाएगी। इस तारीफ पर गौर करें तो रसद के लिए दो अवामिल इंतहाई अहम है, मखसूस कीमत और ख़ास वक्त। आइए कानून रसद की मदद से कीमत और रसद के ताल्लुक को समझते हैं। कानून रसद कानून तलब के बरक्स होता है। इसके मुताबिक बाकी अमूर बदस्तूर रहते हुए अगर किसी शय की कीमत बढ़ जाए तो उस शय की रसद में इजाफा हो जाता है, और अगर किसी शय की कीमत कम हो जाए तो उसकी रसद में भी कमी वाक़या हो जाती है। इसकी फंक्शनल इक्वेशन है QS इक्वल्स टू F ऑफ P। कानून रसद की वजाहत इस टेबल की मदद से भी की जा सकती है। कीमत फी किलोग्राम और मिकदार रसद 20 रुपए में 100 किलोग्राम, 25 रुपए में 150 किलोग्राम, 30 रुपए में 200 किलोग्राम और 35 रुपए में
300 किलोग्राम। रसद के कानून के दुरुस्त साबित होने के लिए चंद शराइत का होना ज़रूरी है, जैसा कि पैदावारी लागत तब्दील न हो, पैदावारी तरीके तब्दील न हो, मशीनों और खाम माल की कीमत में तब्दीली न हो। अलबत्ता रसद में तब्दीली के असबाब हैं मुद्दत या अरसाए वक्त की अहमियत, पैदावारी मसारिफ में तब्दीली। क्या आप मज़ीद ऐसे असबाब बयान कर सकते हैं जो रसद में तब्दीली का बायस बन सकें?